हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन और आज एनडीए गवर्नमेंट का तकरीबन सत्ता में आना और प्रधानमंत्री का नाम नॉमिनेट होना और आरबीआई की पॉलिसी भी थी, उस पॉलिसी का भी आज पॉजिटिव रिजल्ट आना। इसकी वजह से शुक्रवार को बाजार में काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई दी और लगभग निफ्टी ओवरऑल हाई के पास आया भी और लगभग क्लोजिंग भी दी। देखिए, पहले एक बार देख लेते हैं। 9:15 की ये कैंडल हमें दिखाई दे रही है, उसके बाद में वन साइडेड रैली यहाँ पे हमारे को दिखाई दी और 23,340 का जो एक लेवल है ओवरऑल हाई, यहाँ तक बाजार आया। अब चर्चा कर लेते हैं कि 2 दिन के मार्केट के हॉलीडेज के बाद में, शनिवार और रविवार के बाद में, जब सोमवार को बाजार ओपन होगा तो कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो हमें क्रूशियल लेवल दिखाई देंगे एज ए ऑप्शन बायर। उसके बाद तकरीबन शपथ ग्रहण भी हो जाएगी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की भी, तो मार्केट में एक स्टेबिलिटी के संकेत हमें अभी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, लगभग 23,340 एक ओवरऑल हाई है। अगर इस हाई के ऊपर ओपनिंग होती है बाजार की, अगर 50 पॉइंट 60 पॉइंट की यहाँ पे कोई ओपनिंग होती है, तो प्रीवियस डे का हाई जो रहेगा लगभग 23,320, यहां तक का मैं वेट करूंगा। हो सकता है मे भी एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हमें दिखाई दे, लेकिन टारगेट रहेगा मेरा लगभग 23,420 का। और दोस्तों, 23,420 एक छोटा सा टारगेट लेके चलूंगा। अगर ये लेवल भी होल्ड करता है, ऊपर निकलता है, तो हमें 23,480 और 23,500 तक के साइकोलॉजी लेवल, एक छोटा सा साइकोलॉजी लेवल आ रहा है बीच में, ये भी आता हुआ नजर आ सकता है। यहां पे देखना पड़ेगा कि ऑप्शन सेलर जिन्होंने 23,500 की कॉल को सेल किया होगा वो क्या एक्शन करते हैं। क्या बाजार 23,340 से 23,500 को होल्ड कर पाता है, ऊपर निकलता है? ये मार्केट सुप्रीम है, मार्केट के ऊपर डिपेंड होगा। हम सिर्फ अपने ट्रेलिंग एसएल को या फिर अपने टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हुए चलेंगे। यहां पे अगर सस्टेन होता है तो फिर मैं यहां पे 23,580 तक के टारगेट लेके जाऊंगा, लेकिन मैं पहले मार्केट को देखूंगा, मार्केट के बिहेवियर को समझूंगा कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, देन आई विल एग्जीक्यूट माई ट्रेड। ओके, अगर मैं बात करूं बियरिश सिनेरियो की, तो दोस्तों बियरिश सिनेरियो यहां पे या तो ओवरऑल हाई पे कोई यहां पे एक बड़ी रेड कैंडल आए, फिर नीचे की तरफ आए, तो मुझे 23,130 तक के टारगेट नीचे दिखाई देते हैं। या दोस्तों पैनिक सेलिंग नजर आए, पहली एक 5 मिनट की कैंडल यहां पे कहीं पे अगर रेड आए और उसका अगर लो ब्रेक होके नीचे आए, तो भी मैं 23,130 तक का टारगेट लेता हूं। लेकिन अगर 23,130 का लेवल, ये एक लेवल जो नजर आ रहा है छोटा सा सपोर्ट का, ये ब्रेक हुआ, तो फिर मैं यहाँ पे 23,000 तक के साइकोलॉजी लेवल भी देख सकता हूं, बिकॉज 1000 वाला साइकोलॉजी लेवल है। यहाँ पे 23,000 के लेवल के ऊपर जो पुट राइटर बैठे होंगे, जिन्होंने पुट को सेल किया हुआ है, वो यहां से नीचे जाने देंगे या क्या एक्शन होगा मार्केट का, डिपेंड ऑन द मार्केट। सो ये भी मैं चलते हुए मार्केट में चेक करूंगा, बट मेरा टारगेट रहेगा सपोर्ट लेने का 23,000 तक का। तो ध्यान रखिए, 23,340 से ऊपर 23,420 और 23,500, नीचे 23,130 और 23,000 का साइकोलॉजी लेवल। चलिए अभी बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी ने कैसे वर्क किया आज, और बैंक निफ्टी के कौन से ऐसे लेवल हैं जो एज ए ऑप्शन बायर हमें देखने चाहिए या जिनको मार्क करने की जरूरत है। सबसे पहले देखिए, फ्राइडे के दिन में मैं आपको दिखा दूं, नीचे से एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आया लगभग 49,000 के लेवल पे, यानी कि 50 पॉइंट ऊपर जरूर है, लेकिन यहां पे एक सपोर्ट नजर आ रहा था बैंक निफ्टी में। यहां से सपोर्ट लिया पहली कैंडल ने, उसके बाद कोई भी कैंडल यहां पे नीचे नहीं आई। हालांकि परफेक्ट ब्रेकआउट जो हुआ वो लगभग 10:30 के आसपास हुआ। उसके बाद में एक रीटेस्ट भी हुआ इस लेवल का, और आप देख सकते हो कि अच्छा खासा जैकपॉट यहां पे देखने को मिला, और यहीं पे ही हमने 49,500 की कॉल में हमने यहां पे एक एंट्री की थी, और आप देख सकते हो कितना बढ़िया यहां पे एक जैकपॉट हमारे को देखने को मिला। उसके बाद में फिर थोड़ा साइडवेज चला गया। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे लेवल हैं जो सोमवार के दिन बैंक निफ्टी के अंदर हमें ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले 50,000 का एक साइकोलॉजी लेवल है, ये काफी क्रूशियल रोल प्ले करेगा। 50,000 का लेवल अगर निकलता है ऊपर, तो दोस्तों फिर मैं यहां पे बुलिश
सिनेरियो में रहूंगा और आपको पता ही है कि लगभग निफ्टी अपने ओवरऑल हाई पर है, लेकिन बैंक निफ्टी को खींचने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 50,000 का लेवल निकला तो 50,515 का छोटा सा एक साइकोलॉजी लेवल, और हमें इवन मैं 51,000 तक के टारगेट भी यहां पे देख सकता हूं, बिकॉज निफ्टी ओवरऑल हाई पे है तो इसको भी खींच सकती है ऊपर की तरफ। तो ध्यान रखना 50,000 का साइकोलॉजी लेवल विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बैंक निफ्टी। तो ये अगर होल्ड हुआ तो हमें ऊपर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर 49,550 का लेवल यहां पे नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो दोस्तों फिर मेरे को यहां पे 49,050 तक का एक छोटा सा यहां पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है बाजार। लेकिन आप देखिए क्लोजिंग लगभग 49,800 के पास है, तो 49,500 का जो ये लेवल है ये काफी क्रूशियल रहेगा। 49,552 का लेवल अगर ये ब्रेक हुआ तो 49,000 का लेवल भी आ सकता है नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो हम उसी हिसाब से अपने ट्रेड को देखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। अभी बात कर लेते हैं फाइनेंस निफ्टी के बारे में। देखिए फाइनेंस निफ्टी दोस्तों ये भी तकरीबन अपने ओवरऑल हाई के पास नहीं है, थोड़ा दूर ही है। तो ये जो एक लेवल निकल के आ रहा है 22,260, ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है आज के दिन का, शुक्रवार के दिन का। लेकिन सोमवार को अगर इससे ऊपर निकलता है तो मेरे को 22,450 से 22,500 तक के टारगेट यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं अगर मार्केट बुलिश रहा तो। और अगर दोस्तों यहीं कहीं ओपन हुआ और पहली कैंडल एक मास्टर कैंडल जो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाते हैं उसको अगर ब्रेक डाउन करके नीचे आए तो हमें 22,000 का साइकोलॉजी लेवल और 21,856 तक के लेवल भी नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे सकते हैं फिर निफ्टी में। अभी बात कर लेते हैं एक्सपायरी रहेगी मिड कैप निफ्टी की। देखिए अभी मिड कैप निफ्टी का क्या हालचाल है और कौन से ऐसे लेवल हैं जो हम एक्सपायरी वाले दिन देख सकते हैं। सबसे पहले ये एक लेवल है 11,680, यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस लिया था, आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, तो अब यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो 11,680 से नीचे हम यहाँ पे 11,600 तक के टारगेट देखेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे रहेगा हमारा एक छोटा सा सपोर्ट। और अगर दोस्तों 11,770 से ऊपर अगर ओवरऑल हाई है मिड कैप निफ्टी का ये निकलता है तो हम यहाँ पे 11,840 तक के ओवरऑल हाई के टारगेट इससे ऊपर लेके जाएंगे 11,840 का। तो दोस्तों इंडेक्स ऑप्शन की मैंने ये टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने करके दी है। तो आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको सोमवार को, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।